मैं आज आपको बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक राजा था, वह बड़ा ही लालची था। उसका सबसे प्रिय काम था ज्यादा से ज्यादा सोना जमा करना और उन्हें गिनते रहना। वह बड़े से महल में रहता था और उसे और ज्यादा बड़ा महल चाहिए था। ढेर सारे नौकर चाकर थे और सारे नौकर चाकर चाहिए थे। और उसकी एक प्यारी सी बेटी थी जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसके महल के आगे एक सुंदर सा बागीचा था। उसकी बेटी को उस बागीचे में खेलना कूदना बहुत पसंद था। सुंदर सुंदर फल फूल उसे बहुत अच्छे लगते थे और राजा उन्हें देखकर सोचता था कि ये सब सोने के होते तो कितना अच्छा होता। दिन का ज्यादा समय वह अपने खजाने में ही बिताता और सोचता रहता था कि उसे और भी बड़ा खजाना मिल जाए। और भगवान की पूजा करते रहता था और भगवान से भी मांगता रहता था, हे भगवान, मुझे और सारा धन दो जिससे मैं और सारा अमीर बन जाऊं। एक दिन उसके सामने देवता प्रकट हो गए। उन्होंने पूछा, राजा, इतना सब कुछ तो है तुम्हारे पास, फिर तुम दुखी क्यों रहते हो, बताओ। क्योंकि मैं और ज्यादा पाना चाहता हूँ। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, ठीक है, फिर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। देवता ने फिर पूछा। देवता की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। वह सोचने लगा कि वह देवता से ऐसा क्या मांगे जिससे कि उसे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। थोड़ी दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़ाकर बोला, मुझे तो बहुत ज्यादा सोना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे छूने से कोई सामान सोने में बदल जाए? तब मैं बहुत सारा सोना जमा कर लूंगा। देवता जी बोले, बिल्कुल हो सकता है। अगर तुम्हें यही चाहिए तो ठीक है। कल सुबह सोकर उठने के बाद तुम जो कुछ छुओगे वह सोने में बदल जाएगा, देखना। देवता ने कहा और गायब हो गए। राजा को अपने कानों पर और जो उसने अभी देखा उस पर तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। एक देवता उसे इतना बड़ा वरदान देकर गए थे। उसे इतना ज्यादा उत्तेजना हो रही थी कि रात में उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कि कब सवेरा हो और वह हर चीज को छू छू कर सोने में बना दे। सोने का महल, सोने का बागीचा, सब कुछ चारों तरफ सोने का होगा। वह दुनिया में सबसे अमीर बन जाएगा। यह सब सपना देखते हुए आखिरकार वह सो ही गया। सुबह आंख खुली तो देवता की बात उसे याद आ गई। वह उठने लगा तो उसका पलंग सोने का बन गया। यह देखकर वह खुशी से उछल पड़ा। वह दौड़ दौड़ कर अपने कमरे में रखी हर चीजें छूने लगा और पल भर में वह चीजें सोने में बदलकर जगमगाने लगती। वह पागल जैसा हो गया था। कमरे के बाहर दौड़ा और हर चीज को छू छू कर सोने में बदलने लगा। उसका पूरा महल सोने का हो गया। वह खुशी से जोर जोर कर ठहाका लगाने लगा, मैं बन गया दुनिया का सबसे अमीर आदमी। फिर वह अपने बागीचे की तरफ दौड़ा और वहां भी उसने सारे फूल पत्ते पेड़ पौधे पूरा बागीचा सोने में बदल दिया। इतनी भाग दौड़ में उसे तेजी से भूख लग गई। वह महल के अंदर दौड़ा खाना खाने के लिए। खाने की मेज पर तरह तरह की पकवान सजे हुए थे। जल्दी से कुछ अंगूर उठाकर उसने अपने मुंह में डाला, पर यह क्या, उसके मुंह में तो सोने के अंगूर थे। उसके दांत टूटते टूटते बच गए। वह जो कुछ भी खाने की कोशिश करता वह सोने में बदल जाती और वह खा नहीं पा रहा था। फिर उसने सोचा, पानी ही पी लेते हैं। फिर उसने पानी पीने की कोशिश की तो जैसे ही उसके मुंह में पानी गया वह पिघला हुआ सोना था। उसे तुरंत बाहर फेंकना पड़ा और दुखी होकर बैठ गया कि अब वह खाना कैसे खाए। तभी उसकी बाहर से बेटी रोती हुई आई, पिताजी पिताजी, मेरा प्यारा सुंदर बागीचा पूरा बर्बाद हो गया है। फूल पत्ते अब रंग बिरंगे और खुशबूदार नहीं हैं। सब कुछ पीला हो गया है और सख्त है। यह कहती हुई वो रोते रोते आई और राजा के गले से लग गई। वह कुछ बोल पाता इससे पहले ही उसकी प्यारी बेटी आंखों के सामने ही सोने की बन गई। यह देखकर राजा फूट फूट कर रोने लगा और चीखते हुए बोला, हे देवता, मुझे यह वरदान नहीं चाहिए, कृपया करके यह वरदान वापस ले लो।
इस तरह से वह बहुत देर तक रोता रहा और देवता को याद करता रहा। देवता फिर से उसके सामने प्रकट हुए और उसे उसके महल के पास वाली नदी में जाकर नहाने के लिए कहा। नहाते वक्त जादू उसकी हाथों से बहकर नदी के पानी में जा मिला और वह जादू से मुक्त हो गया। वापस जब वह अपने बागीचे में आया तो उसे यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि सब कुछ पहले जैसा हो गया था। उसकी जीती जागती बेटी उसे अंदर से आती नजर आई तो उसके आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सबक सीख लिया था कि लालच बहुत बुरी बला है और यह भी कि रंग बिरंगी दुनिया और प्यार सोने से भी अधिक मूल्यवान होता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा तो बिल्कुल ही नहीं। मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक राजकुमार को देश विदेश में घूमना बहुत पसंद था। एक दिन उसने अपना एक विश्वसनीय सेवक अपने साथ लिया और अपने राज से चल दिया। वे दोनों चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गए। काफी देर तक चलने पर भी उन्हें उस जंगल के बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा पर उन्हें रात बिताने के लिए वहां कोई घर भी नहीं दिखाई दिया। थोड़ी दूर और चलने पर पानी भरकर ले जाती हुई एक सुंदर सी लड़की उन्हें मिली। राजकुमार को कुछ राहत मिली। अपना घोड़ा उस लड़की के सामने रोककर उसने पूछा, क्या मैं और मेरा सेवक एक रात आपके घर में गुजारा कर सकते हैं? लड़की ने बड़ी मायूसियत से जवाब दिया, हाँ, आप लोग यहाँ रात गुजार सकते हैं, पर मैं आपको इसकी सलाह नहीं दूंगी कि आप इस घर के अंदर जाएं। राजकुमार ने पूछा, ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे इस घर में जाने से रोक रही हैं? लड़की ने एक गहरी सांस ली और बोली, मेरी सौतेली माँ रात में कुछ जादू का काम करती रहती हैं। उसे यह पसंद नहीं है कि कोई अजनबी रात्रि के समय उसके घर में आए। इसके बाद राजकुमार को लगा कि वह सचमुच में एक जादूगरनी के घर पहुंच गया है, पर रात के अंधेरे में उस घने जंगल में किसी और जगह ठहरना भी खतरे से खाली नहीं था। अतः उसने सोचा कि अगर मैं जंगल से बाहर रहूंगा तो मरने का डर है और अगर इस लड़की के घर में रहूंगा तो मौत का डर है, तो क्यों न मैं यहीं पर रात गुजारूं। जब राजकुमार ने उस लड़की के घर में ही रात गुजारने की विनती की तो उस लड़की ने उसे चेतावनी दी कि उसकी माँ का दिया हुआ न खाना खाए और न ही कुछ पिए। रात में केवल सोकर ही वह सेवक के साथ तड़के ही यहाँ से निकल जाए। राजकुमार उस लड़की की बात पर राजी हो गया। जैसे ही राजकुमार और उसका सेवक उस छोटे से अंधेरे घर में घुसे, उन्हें एक कोने में आग जलती हुई दिखाई दी। आग के सामने एक औरत बैठी हुई थी जिसकी लाल लाल आंखों से गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। राजकुमार और उसके सेवक ने उस औरत को नमस्कार किया तो उसने उन दोनों को एक कोने में बिछे हुए बिस्तर पर बैठने के लिए कहा। राजकुमार चुपचाप बिस्तर पर और उसी के पास जमीन पर उसका सेवक बैठ गया। उस औरत ने उन्हें जब कुछ खाने के लिए दिया तो दोनों ने यह कहकर मना कर दिया कि उन्हें भूख नहीं है, वे थके हुए हैं और जल्दी ही सोना चाहते हैं। दोनों शांति से सो गए और सुबह जल्दी उठकर चलने की तैयारी करने लगे। जैसे ही राजकुमार अपने घोड़े पर सवार हुआ वैसे ही वो जादूगरनी बाहर निकल आई और बोली, मैं तुम्हारे जाने से पहले कुछ पीने के लिए लाती हूँ, तुम दोनों मेरी प्रतीक्षा करो यहीं पर। जैसे ही वो जादूगरनी अंदर गई, राजकुमार अपने घोड़े को उस घर से दूर ले गया और उसका नौकर अपने घोड़े की काठी ठीक करने में ही लगा हुआ था। जब वह औरत हाथ में 2 गिलास लेकर उस सेवक के पास पहुंची तो राजकुमार को वहां न देखकर उस सेवक से बोली, लो इस गिलास का शरबत तुम पी लो और दूसरा गिलास अपने मालिक के लिए ले जाओ। जैसे ही सेवक ने दोनों गिलास पकड़ना चाहा वैसे ही घोड़े ने हिनहिनाना शुरू कर दिया। अतः दोनों गिलास छूटकर उसी घोड़े पर गिर गए और देखते ही देखते घोड़ा वहीं पर मर गया। सेवक यह सब कुछ देखकर बहुत डर गया और अपने मालिक के पास दौड़कर गया।
राजकुमार कुछ देर पर उसी का इंतजार कर रहा था। उसने शरबत वाली बात राजकुमार को बतलाई तो उसने भगवान को लाख लाख धन्यवाद दिया कि उसने आज उन दोनों की जान बचा ली है। पर राजकुमार का सेवक अपने घोड़े की काठी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि अगर दूसरा घोड़ा भी वह ले तो ऐसी काठी उन्हें नहीं मिल सकती। राजकुमार का सेवक जब अपनी काठी लेने के लिए वापस गया तो उस घर का दरवाजा बंद था और उसके मरे हुए घोड़े को गीद खा रहे थे। सेवक ने अपनी तलवार से उस गीद को मार दिया। काठी और मरा हुआ गीद लेकर वह राजकुमार के पास पहुंच गया। अब दोनों एक ही घोड़े पर चलकर जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगे। चलते चलते रात होने लगी तो उन्हें एक घर से कुछ रोशनी आती हुई दिखाई दी। जब वे दोनों उस घर के सामने पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि जंगल के आखिरी कोने पर एक सराय थी। सेवक ने गीद उस सराय के मालिक को पकाने के लिए दिया। उसी समय उस सराय में 12 डाकुओं का एक दल खाना खाने के लिए आया तो सराय के मालिक ने उसी गीद को सूप तैयार करके उन्हें पेश कर दिया और थोड़ा अपने लिए भी रख लिया। डाकुओं ने जैसे ही यह सूप पिया सभी वहीं पर लुढ़क गए और रसोई में सराय का मालिक भी लुढ़क गया। सराय के मालिक की बेटी वहां जीवित बची थी। उसने डाकुओं द्वारा लूटा हुआ धन इन दोनों को अपने साथ ले जाने के लिए कहा, पर राजकुमार बोला, ये सारा खजाना तुम अपने पास रखो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। और सुबह होने से पहले ही दोनों उस सराय से निकल पड़े। चलते चलते उन्हें उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। कई दिन तक चलने के बाद वे एक ऐसी नगरी में पहुंचे जहाँ की राजकुमारी ने ऐलान करवा रखा था कि कोई उससे ऐसी पहेली पूछे जिसका हल वह न ढूंढ सके तो वह उस पहेली पूछने वाले को ही अपना पति बना लेगी। और उसने उस पहेली का हल ढूंढ लिया तो उस पहेली पूछने वाले को मौत को गले लगाना होगा। इस राजकुमारी से शादी करने के लालच में कई नौजवानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इस राजकुमार ने भी जब लोगों के उस राजकुमारी की सुंदरता के बारे में सुना तो उसने भी उससे एक पहेली पूछने की सोची। उसने राजमहल जाकर अपनी इच्छा व्यक्त की। राजकुमारी उसकी पहेली का उत्तर देने के लिए तुरंत तैयार हो गई। राजकुमार की पहेली थी, वह कौन सी चीज है जिसने एक को भी नहीं मारा फिर भी 12 को मार दिया। राजकुमारी ऐसी पहेली सुनकर बहुत परेशान हो गई। उसने अपनी सारी किताबें पढ़ डाली पर उसे उस पहेली का जवाब नहीं मिला। राजकुमार ने उसे इस पहेली का उत्तर ढूंढने के लिए 3 दिन का समय दिया था। अगली रात उसने अपने विश्वसनीय सेविका को चुपचाप उस राजकुमार के कमरे में भेजा कि कहीं सोते सोते नींद में वह राजकुमार खुद ही इस पहेली का उत्तर दे दे। जैसे ही सेविका बिना कुछ सुने कमरे से बाहर निकल रही थी, राजकुमार के सेवक ने उसका बुर्का उठाकर रोकना चाहा पर उसका बुर्का खींच गया। सेविका चुपचाप रात के अंधेरे में मुंह छिपाकर राजकुमारी के पास भाग गई। 2 दिन बीतने पर भी राजकुमारी को इस पहेली का उत्तर नहीं मिला तो उसने खुद ही राजकुमार के कमरे में चुपचाप रात में जाकर उसने इस पहेली का उत्तर सुनने की बात सोची। राजकुमार को इस बात का अनुमान था। वह सोने का बहाना करके अपने कमरे में लेट गया। आधी रात में बुर्का पहनकर राजकुमारी चुपके से उसके कमरे में घुसी और पूछने लगी, वह कौन सी चीज थी जिसने एक को भी नहीं मारा। राजकुमार ने जवाब दिया, एक गिद्ध जिसने जहर से मरे हुए एक घोड़े को खाया और उसी जहर से खुद मर गया। राजकुमारी ने फिर पूछा, तो फिर उसने 12 को कैसे मार दिया। राजकुमार बोला, क्योंकि 12 डाकू ने उस जहरीले गिद्ध को खाया था और खाते ही मर गए। जैसे ही राजकुमारी को अपने पहेली का जवाब मिला वह जल्दी से कमरे से बाहर निकलने लगी। तभी राजकुमार ने उसका बुर्का खींच लिया। राजकुमारी बुर्का छोड़कर भाग गई। अगले दिन उसने अपने राज के 5 जजों को पहेली का उत्तर देने के लिए बुलवाया। जैसे ही उसने पहेली का सही उत्तर राजकुमार को सुनाया वैसे ही उसने राजकुमारी का बुर्का उस जज के सामने रख दिया
और उन्हें बताया कि कल राजकुमारी खुद इस पहेली का हल ढूंढने के लिए उसके कमरे में आई थी और उसने जानबूझकर उसे इस पहेली का हल बताया था। बुरके का सबूत उसकी बात को सच सिद्ध कर रहा था और राजकुमारी को उसी राजकुमार से विवाह करना पड़ा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।